जबकि रफ़ीक मसूदी ने बाज़ाब्ता ऐलान किया है कि ये दूरदर्शन की स्कीम है। अगर ये कोई स्कीम नहीं थी, अगर ये फेक प्रोग्राम्स थे, फिर जो रफ़ीक मसूदी ने हमको प्रोग्राम दिया था वो क्यों नहीं सस्पेंड हुआ, वो क्यों काम कर रहे हैं? यहाँ के आर्टिस्ट के पीठ में छुरा घोंपा है। सरकार दिन रात कश्मीर की सकाफत को बढ़ावा देने की बातें कर रही है, लेकिन सकाफत के सतून कहलाने वाले फ़नकार आज सड़कों पर आ गए हैं, क्योंकि पिछले 8 सालों से दूरदर्शन की कोशिश चैनल ने कमीशन वाले नए प्रोग्राम्स बनाने बंद कर दिए, जबकि फ़नकारों की अंजुमन ने सभी हुकूमतों के दरवाजे खटखटाए, लेकिन इसके बावजूद उनकी मुश्किलात कम नहीं हुई। दूरदर्शन की कोशिश चैनल, जिसका मकसद जम्मू कश्मीर के कल्चर को बढ़ावा देना था, ने यहाँ के आर्टिस्ट तबके के लिए अपने दरवाजे बंद कर दिए। ये 1-2 साल की बात नहीं है, ये सिलसिला 2009 से चला आ रहा है। न कमीशन बेस्ड सीरियल्स और ड्रामे बनते हैं और ना ही दूसरे मालूमाती प्रोग्राम। सूरत हाल ये हो गई है कि अब यहाँ का पेशेवर आर्टिस्ट, जिसे समाज में इज़्ज़त का दर्जा हासिल था, वो रोज़गार के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है, क्योंकि उनकी रोज़ी रोटी का वाहिद ज़रिया यही फ़न था, जिसके सहारे वो समाज के बारुतबा लोगों में शुमार होते थे। लेकिन आज यही फ़नकार किसी से आँख मिलाने के काबिल नहीं रहे। घर में बैठे हैं और कुछ नहीं करते हैं। एक तो वो फ़नकार कुछ भी नहीं कर सकते हैं। देखो, जिसने भी 30 साल, 35 साल, 40 साल इस फील्ड को दिया है, आपने देखा होगा जो भी हमारे सीनियर आर्टिस्ट हैं वो अब बूढ़े हो गए, वो बेचारे क्या करेंगे? अब तो हमें कोई नौकरी नहीं देंगे, हम कहीं काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो फेस है वो सभी देखते हैं कि ये दूरदर्शन में काम करते हैं। अगर हम कुछ भी नहीं करेंगे, लेकिन लोग जब चलते हैं ना, लोग तो बोल रहे हैं नहीं वो दूरदर्शन में काम करते हैं। दूरदर्शन का श्रीनगर केंद्र भारत में मुंबई के बाद दूसरा केंद्र था। इसकी शुरुआत के साथ ही मुख्तलिफ़ किस्म के फ़नूनी लतीफ़ा से ताल्लुक़ रखने वाले फ़नकारों ने इसके प्रोग्रामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना शुरू कर दिया। फिर रेडियो स्टेशन और कल्चरल एकेडमी की वजह से यहाँ पर सकाफ़ती सरगर्मियाँ तेज़ी से परवान चढ़ने लगी। यहाँ के फ़नकारों ने मुल्क के साथ साथ गैर ममालिक में भी अपने फ़न की वजह से इज़्ज़त पाई। पेट भी पालना है ना उसको, वो रेडियो नहीं कर सकता, वो कल्चरल एकेडमी नहीं कर सकती। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं वो इस सिलसिले में गौर कर लें। कब तक रिपीट प्रोग्राम्स चलाते रहेंगे आप? कब तक लोगों को, अपने व्यूअर्स को होस्टेज रखेंगे आप? एक वक्त आएगा, कोई ना कोई एनजीओ, कोई ना कोई सोसाइटी के कुछ लोग उठ के आपको केस कर लेंगे कि आप कब तक हमें, कितने साल हमें होस्टेज रखेंगे पुराने प्रोग्राम चलाते। या तो इसको रिले स्टेशन कर दीजिए बंद। और जिन लोगों के साथ आपने खिलवाड़ की, मुस्तकबिल के साथ नए लोगों को दरवाजे बंद कर दिए, ये आप ठीक नहीं कर रहे हैं। इसको रीथिंक कीजिए, रिवाइव कीजिए। उसमें बहुत सारे फ़ायदे हैं। एक तो यूथ इसके साथ जुट जाएगा, एक हमारे जो पुराने लोग हैं वो कंट्रीब्यूट करेंगे, एक आपके व्यूअर्स को एक एंटरटेनमेंट का बहुत बड़ा एक सोर्स अवेलेबल हो जाता है जब डीडी कशीर से प्रोग्राम चलते हैं। आपने खामख़ाम में जुड़े हुए लोगों को अपने साथ मुनक़ता कर दिया, काट लिया, राबिता काट लिया। सन 1989 में कश्मीर में हालात ख़राब होने के बावजूद यहाँ के फ़नकारों ने अपने फ़न को ज़िंदा रखा। तब ये 1992 की बात है, मरकज़ी सरकार ने 24 घंटे तक चलने वाली डीडी कोशिश चैनल शुरू की, जिसकी बदौलत मुख्तलिफ़ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले फ़नकारों को कमीशन पर प्रोग्राम तरतीब देने की तख्लीकी आज़ादी मिल गई और इस तरह फ़नकारों की आमदनी भी बढ़ गई। ये बात काबिल ज़िक्र है कि कोशिश चैनल की पहुँच 125 ममालिक तक है। कि अब ओवरऑल हमें 40 साल हो गए इस केंद्र के साथ जुड़े हुए, एज प्रोड्यूसर, एज डायरेक्टर, एज एक्टर। लेकिन आजकल हम ये देख रहे हैं, आजकल तमाम आर्टिस्टों के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, क्योंकि उसकी वजह है कि प्रेजेंट गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है, उन्होंने शायद कभी ये सोचा भी नहीं है कि कल्चर कितना इम्पॉर्टेंट है, एक स्टेट का कल्चर कितना इम्पॉर्टेंट है, इससे जुड़े लोग जो हैं वो कितने इम्पॉर्टेंट हैं। क्योंकि प्रेजेंट गवर्नमेंट ने इसमें हमारा कोई साथ नहीं दिया। हम 6-7 साल से घर में बिल्कुल बेकार बैठे हैं।
कुछ लोगों ने तो इस प्रोफेशन को छोड़ ही दिया, और कुछ लोग जो मेरे एज के हैं उन्होंने कहा यार अब 40 साल तक इसके साथ जुड़े रहे, अब हम कहाँ जाएंगे, इसके बगैर हम कुछ कर नहीं सकते। कोशिश चैनल के लिए प्रोग्राम्स बनाने के सिलसिले में मकामी सतह पर बुनियादी ढांचा खड़ा किया गया और आर्टिस्ट तबके के ही कई लोगों ने पहल करते हुए कैमरा, लाइट्स, एडिटिंग टेबल, ऑडियो और वीडियो स्टूडियोज़ गर्ज एक मिनी इंडस्ट्री का क़याम अमल में लाया, जिसने आगे चलकर यहाँ पर फिल्मों की शूटिंग के दौरान बाहर के प्रोड्यूसरों की भी मदद की। लेकिन जब कोशिश चैनल ने एकदम से नए प्रोग्राम बनाने बंद कर दिए, ये मिनी इंडस्ट्री भी ठप होकर रह गई। जिन्होंने इसमें खतीर सरमाया लगाया था उनका सारा पैसा डूब गया और उन्हें करोड़ों का नुकसान उठाना पड़ा। आई शुड से दिस थिंग ऑल्सो कि इन्होंने यहाँ के आर्टिस्ट के पीठ में छुरा घोंपा है। वो इसलिए कि जब इन्होंने यहाँ सारा एक बहुत बड़े लेवल पे इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करवाया, फिल्म मेकिंग का सिलसिला शुरू करवाया, कमीशनिंग शुरू करवाई, बहुत से लोगों को इंस्पायर करवाया कि नहीं इसमें आपका फ्यूचर सेफ है, फिर एक लेवल पे पहुंचा के इसको पीछे से इन्होंने हाथ खींच लिया। ओवर एज हो गए लोग, वो ना उधर के रहे ना इधर के रहे। कोशिश चैनल ने नए प्रोग्राम बनाने बंद क्यों किए, इसकी कोई माकूल वजह आज तक किसी को मालूम नहीं। अलबत्ता इस फैसले से हज़ारों लोग बेकार हो गए, जिन्होंने तब से हर दरवाज़े पर दस्तक दी लेकिन कोई पेशरफ नहीं हुई। आज भी कोशिश चैनल से 24 घंटे प्रोग्राम चलते हैं, लेकिन वो बासी प्रोग्राम्स हैं जो 20 साल पहले के बनाए हुए हैं और लोगों ने इतनी बार देखे हैं कि अब वो उन्हें देख देख कर बोर हो चुके हैं। 2010 में हमने बहुत सारे सीरियल्स बनाए हैं। एज आर्टिस्ट भी हमने काम किया था, एज प्रोड्यूसर भी हमने काम किया था, एज डायरेक्टर भी हमने काम किया था। लेकिन ये जो दूरदर्शन के लोग हैं ये बोल रहे हैं कि वो स्कीम थी ही नहीं, जबकि रफ़ीक मसूदी ने बाज़ाब्ता ऐलान किया है कि ये दूरदर्शन की स्कीम है। अगर ये कोई स्कीम नहीं थी, अगर ये फेक प्रोग्राम्स थे, फिर जो रफ़ीक मसूदी ने हमको प्रोग्राम दिया था वो क्यों नहीं सस्पेंड हुआ? वो क्यों काम कर रहा था? वो क्यों सैलरी लेता है? फिर हम सफ़र कर रहे हैं। अब यहाँ के डायरेक्टर साहब बोल रहे हैं कि हमारे पास ये काम करने की जगह ही नहीं है, या बोल रहे हैं कि ये कोई स्कीम ही नहीं है, ये फेक प्रोग्राम्स है। आप देखो गुलशन गुलफाम पता नहीं किस एयर का बना हुआ है यहाँ श्रीनगर में, वो रिपीट चल रहे हैं, सारे प्रोग्राम्स रिपीट चल रहे हैं, हमारे ही प्रोग्राम चल रहे हैं रिपीट, लेकिन नया कोई प्रोग्राम नहीं, जबकि हमने बनाया है। वो पैसे भी हमें बंद है। आप ही बताइए हम क्या करेंगे। मकामी दूरदर्शन केंद्र का बजट जो अमूमन 8 करोड़ का होता था वह आहिस्ता आहिस्ता कम होता गया और आज ये इतना कम है कि इसमें ड्रामे सीरियल बनाना नामुमकिन है। मकामी फ़नकारों की अंजुमन का कहना है कि इन सालों में उन्होंने हर दरवाजे पर दस्तक दी लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। अब ये इतने बददिल हो गए हैं कि उन्हें किसी से कोई उम्मीद नहीं रही। फ़नकारों की हालत बेहद खस्ता है लेकिन कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही है। मौजूदा इंतज़ामिया से भी फ़नकार अंजुमन के नुमाइंदे मिले और अपनी मुश्किलात से आगाह किया। उम्मीद है इस बार उनकी मुराद बर आएगी और पुराना सुनहरी दौर फिर से लौट आएगा।